हाँ जी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 6 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसका 4th चैप्टर राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो हम पिछली वीडियोस में पिछली क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ा, इतिहास को जानने के स्रोत, और फर्स्ट चैप्टर था राजस्थान का परिचय। तो ये सब पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, मतलब पुराने जो स्थल थे ना उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे बहुत ज़्यादा पुराने स्थल थे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है, तो मानव समूह में कब कार्य प्रारंभ करेगा? जब वो स्वयं के बारे में नहीं सोच करके सभी के बारे में सोचेगा। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। तो यहीं से सभ्यता की शुरुआत होती है, जब मानव ने समूह में कार्य करना स्टार्ट किया। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, तो समय के साथ विकसित भी हो जाती हैं और समय के साथ नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। तो राजस्थान में ऐसे कई स्थल हैं जो कहाँ मिलते हैं हमें? मरुस्थल में, और अरावली जो है राजस्थान में, उसकी नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो लिखित में तो हमारे पास इसका कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि राजस्थान में कब से ये प्रारंभिक क्रियाकलाप स्टार्ट हुए थे। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त, उत्खनन मतलब जब हम खुदाई करके हमें जो सामग्रियां मिलती है ना, उसी के आधार पर हम जान सकते हैं। तो उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण महत्वपूर्ण है। तो ये सब जो हमें मिलता है, इससे फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का सभ्यता स्थल रहा होगा, कैसी सभ्यता यहाँ रही होगी। क्योंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है। तो जो उपकरण मिले हैं ना, वो कैसे मिले हैं? पत्थर के उपकरण ज़्यादा मिले हैं। तो प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, तो इसलिए जो प्रारंभिक युग है ना, स्टार्टिंग ही जहाँ से हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रस्तर युग है ना। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। तो प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ था नहीं, जब स्टार्ट ही हुआ है एकदम मानव जीवन, तो वो क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे मानव, या फिर खेत मतलब जंगल से कंदमूल एकत्रित करते थे और पेट भरते थे। उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए थे। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रों में बहुतायत में मिले हैं। तो ये जो उपकरण अभी आएंगे मानचित्र में, अभी हम देखेंगे। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल। देखिए, प्रस्तर युग जिसमें पत्थर के उपकरण मिले थे, उसके बाद का जो नेक्स्ट काल आता है वो आता है ताम्र कांस्य काल। ठीक है, यहाँ पर उसके पश्चात लोह युग आता है। तो नंबर 1 प्रस्तर युग, उसके बाद ताम्र कांस्य, फिर उसके बाद आता है लोह युग के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। सबसे पहले मानव ने शिकार करना सीखा, फिर उसने क्या सोचा कि चलो पशु पालते हैं, तो पशु पालना सीखा, फिर उसके बाद में उसको कृषि का आइडिया आया और कृषि करना भी सीखा। तो पत्थर के स्थान पर उसने फिर धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया सर्वप्रथम, ये फैक्ट है। ठीक है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष। अब ये जो ताम्र सभ्यता है ना, इसका मतलब ये है कि तांबे के उपकरण, जहाँ पर तांबे का उपयोग शुरू हो गया था उसको क्या ताम्र सभ्यता कहा। उसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो हर एक लाइन में फैक्ट है बेटा, और इन फैक्ट को हम मैराथन वीडियो में कवर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता अवशेष। तो ये कालीबंगा का एक सभ्यता अवशेष है जो खुदाई में मिला है। तो यहाँ पे ये देखिए कुआं है और ये नालियाँ बनी हुई है ना, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें ये खुदाई में मिली हैं बहुत अंदर। तो ये कालीबंगा सभ्यता के अवशेष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये है ना सभ्यता के प्राचीन केंद्र यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखिए, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा हनुमानगढ़, ठीक है, बाड़ापोल, रंग महल, ये सब कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में सोथी। अब अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये फैक्ट याद करने होंगे कि हनुमानगढ़ में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, बीकानेर के अंदर कौन सी सभ्यताएं हैं, ठीक है, और झुंझुनू में कौन सी है? सोनारी। सीकर के अंदर गणेश्वर है। सीकर ये जयपुर, यहाँ पर बैराट है ना, जयपुर से ऊपर, मतलब सीकर में तो नहीं आएगा ये, सीकर में गणेश्वर आएगा और बैराट। ठीक है, अलवर में नहीं है, भरतपुर में है दर, टोंक में है रेड़, और टोंक में एक नगर भी है। तो टोंक में 2 सभ्यता स्थल मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ में नगरी है और गिलून राजसमंद में है। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है। बागोर है भीलवाड़ा में, और तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ये राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन केंद्र है।
करके सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कालीबंगा के बारे में। नंबर 1 पर आती है कालीबंगा। तो देखिए राजस्थान में दुरजदती और सरस्वती ये 2 नदियाँ थीं। इनकी घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने, ये पुराविद हैं, पुराविद मतलब जो खोजकर्ता होते हैं ना इन पुराने स्थलों का, उन्होंने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। किसने? अमलानंद घोष ने। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में यह डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। तो खोज तो किसने की कि भाई यहाँ पे कोई पूरा स्थल है, ये बात बताई अमलानंद घोष ने। फिर बीबी लाल और बी के थापर आए, उन्होंने खुदाई का कार्य, मतलब उनके निर्देशन में खुदाई का कार्य काम शुरू हुआ। फिर खुदाई में यहाँ क्या मिला? सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला। जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी ना, उसके काल का, उस समय का एक नगर मिला राजस्थान में भी, हनुमानगढ़ जिले में, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं। तो देखिए कमरे मिले हैं यहाँ छोटे बड़े सभी प्रकार के, और लकड़ी व ईंटों की नालियाँ, ठीक है। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड जो वेदिकाएं होती है ना यज्ञ करने की, वो भी बने हुए थे चबूतरों के ऊपर। संभवतः यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। तो देखिए कृषि भूमि के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा मिला है, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। तो जब इतनी अच्छी बस्ती थी, वहाँ पर सब कुछ मिला है, एक पूरी व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर एक बस्ती थी, तो वो उजड़ी कैसे? क्योंकि वहाँ पर नदियों का पानी सूख गया था और मरुस्थल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर ये जो बस्ती थी कि उजड़ गई। यहाँ पे ये कालीबंगा सभ्यता स्थल दिखा रखा है जो खुदाई में मिला था। आगे पढ़ते हैं अघाटपुर या आहड़ सभ्यता, ठीक है। अघाटपुर या इसको आहड़ सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये कहाँ है? उदयपुर के पूर्व में आहड़, जो बेड़च नदी, आहड़ को ही बेड़च बोलते हैं, उसके किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले